जय श्री कृष्ण सभी साथियों को। आपका भाई, आपका युवा साथी उम्मीद यादव मानेसर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी, राष्ट्रीय प्रवक्ता वीर रही निर्माण सेना। जैसा कि आप सभी को पता है, देश के अंदर एक मुहिम छेड़ी हुई है हमने। किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या है, हमसे संपर्क करें, हम कोशिश करेंगे उसकी हर समस्या का समाधान करने की। चाहे समस्या न्यायिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे समस्या कैसी भी हो आपकी। इसमें एक पॉइंट आता है, काफ़ी सारे साथी पैसों से मदद मांगते हैं। तो हम पहले बता देना चाहते हैं, पैसों से मदद किसी की नहीं की जाती, लेकिन ज़रूरतें सारी पूरी करी जाती है। किसी को किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जॉब की रिक्वायरमेंट है, किसी भी चीज़ की है, उसकी पूरी मदद करने की कोशिश हम करते हैं कि हर संभवतः मदद उसकी करी जाए। एक पैसा ही जरिए नहीं, तो किसी को अगर पैसा घर में नहीं है तो उसको नौकरी के लिए कोशिश की जाती है, उसकी नौकरी लगवाने के लिए कोशिश की जाती है। अगर सरकार से कोई मदद अगर लेनी है तो उसमें मदद करी जाती है उसकी, क्योंकि पैसे से मदद किसी भी व्यक्ति की नहीं की जा सकती। क्योंकि जो सरकारें करती हैं भीख देना, वो हमारे कानून के दायरे से बाहर है। हम नहीं चाहते हैं हर व्यक्ति को भिखारी बनाना, हम चाहते हैं उनका हक और अधिकार दिलाना। जितने भी साथी हैं वीडियो को शेयर करते चले। और एक दूसरी मुहिम है, आप सभी साथियों का सहयोग चाहिएगा, आशीर्वाद चाहिएगा। हमने एक मुहिम छेड़ी है, 2021 के अंदर ही अहीर रेजिमेंट का गठन किया जाए। 1 जनवरी 2022 को हम जश्न मनाना चाहते हैं अहीर रेजिमेंट का। तो इसलिए इन 4-4.5 महीनों के अंदर हमें मेहनत करनी है, सरकार से लड़ाइयाँ लड़नी है, जितने भी नेता हैं उनसे लड़ाई लड़नी है कि अहीर रेजिमेंट का गठन हमें करना होगा। जब तक हम एक समय सीमा अवधि नहीं रखेंगे किसी भी चीज़ की, तो रूपरेखा आगे बढ़ती चली रही जाएगी। हम एग्जाम्पल देना चाहते हैं, 4 दशक 40 साल से हम मांग कर रहे हैं अहीर रेजिमेंट की। हर दरवाजे पर, हर गांव पर लोग बाग जा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, लेकिन अहीर रेजिमेंट का गठन होने का नाम नहीं ले रहा। 20 लाख पोस्ट कार्ड राष्ट्रपति के नाम दे चुके हैं। 20 लाख पोस्ट कार्ड मायने रखते हैं साथियों। हमारे समाज के लोग हर अहीर समाज के जनप्रतिनिधि से मिल चुके हैं, उनको बाकायदा लिखित पत्र दे चुके हैं कि अहीर रेजिमेंट का गठन किया जाए, लेकिन अहीर रेजिमेंट के गठन के लिए कहीं कोई सुनवाई नहीं है। तो आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद की जरूरत है साथियों। 1 जनवरी 2022 को हम जश्न मनाएंगे अहीर रेजिमेंट का साथियों। ये मेरा आपसे वादा है। आप लोगों का साथ रहा, सहयोग रहा और कोरोना के बीच में कोई बीमारी नहीं आई, तो 1 जनवरी 2022 को अहीर रेजिमेंट का जश्न हम आपके साथ मिलकर मनाएंगे। आप लोगों के सहयोग की आशा करते हैं। आप वीडियो को शेयर करते चले और किसी भी साथी को मदद की जरूरत है। कई साथियों ने अपने रिज्यूम भी डाले हुए हैं, कुछ साथी की नौकरी लगवाई हमने, लेकिन सभी की नहीं लगवा पा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। जो साथी अभी वेटिंग में हैं, जिन रिज्यूम 2-3 दिन हो गए भेजे हुए, उनसे हम कहते हैं थोड़ा संयम रख के जल्दी आपसे संपर्क किया जाएगा और आपकी भी जॉब लगवाई जाएगी। क्योंकि एक समय होता है क्योंकि हम देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, हम आप जैसे साथियों से संपर्क करते हैं, कंपनियों के मालिकों से संपर्क करते हैं और अपने साथियों को कंपनियों में एडजस्ट कराते हैं। नौकरियां किसी भी तरह की हो, उनकी एजुकेशन के हिसाब से नौकरियां दिलवाने की कोशिश हम करते हैं। कुछ साथियों को नौकरियां हमने दिलवाई है और कुछ साथियों ने रिज्यूम भी भेजे हुए हैं, लेकिन मैं उन साथियों से कहता हूँ संयम रखें, ज़रूर हम आप लोगों की नौकरी जल्द से जल्द लगवाएंगे। और दूसरी बात, कई साथियों के केस भी अभी पेंडिंग हैं। एक साथी उत्तर प्रदेश से है, उनका कहना था कि उनके भाई की डेथ हो चुकी है, उनके 4 बच्चे। हमने वहाँ के डीएम साहब से भी बात करी है और हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द प्रशासन से भी मदद करवाने की। प्रशासन से मदद नहीं तो क्राउड फंडिंग करके आपकी मदद करने की ज़रूर हम कोशिश करेंगे। कई सारे साथी हैं, किसी का कॉलेज में एडमिशन होने में आचार्य हो या हॉस्पिटल में कोई समस्या हो रही हो, तो हमसे संपर्क करें। हम कोशिश करेंगे आपकी समस्या का समाधान करने की, प्रशासन से बात करके या महकमे से किसी से बात करके आपकी हर समस्या का समाधान करने की। चाहे वो झगड़े से रिलेटेड हो, चाहे आपको समाज में कहीं कोई दिक्कत आ रही हो,
कुछ भी आपको समस्या हो आप संपर्क करें, हम कोशिश करेंगे आपके क्षेत्र के लोगों से बात करके और आपकी समस्या का समाधान करने की। आपका भाई हर जगह नहीं पहुंच सकता, लेकिन हर जगह के लोगों से बात ज़रूर हम कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया का ऐसा जरिया है, देश के हर कोने से ये साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जहाँ से नहीं जुड़े हुए वहाँ से भी लोग जुड़ जाएंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप सभी वीडियो को शेयर करते चले ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ सकें। आप ग्रुपों में शेयर करें, पेज में शेयर करें। जो काम में सरकार नहीं कर पा रही वो काम हम करके दिखाएंगे आपको। अहीर रेजिमेंट का गठन होगा, हर युवाओं को रोजगार होगा, हर युवाओं की समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन आप सभी साथियों की बदौलत, आप सभी साथियों के साथ से। जब तक आप लोग हमारी ताकत नहीं बढ़ेंगे तब तक हम अब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन संयम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन भी साथियों ने रिज्यूम भेजा है वो बार बार फ़ोन ना करें। एक एक व्यक्ति का अपडेट मैं रखता हूँ अपने पास, मेरे ऑफिस में एक एक व्यक्ति के अपडेट जिसका भी रिज्यूम होता है प्रिंट आउट निकाल के हम सेव रखते हैं और कंपनियों में संपर्क करते हैं। जैसी वैकेंसी निकलती है उनको बुलाते हैं। आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। जो भी व्यक्ति अगर नौकरी जॉब करना चाहता है आप रिज्यूम सेंड कर सकते हैं। आप मेरा व्हाट्सअप नंबर इसमें दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप नंबर आप नोट भी कर सकते हैं। 9718235039 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। किसी भी भाई को जॉब करनी है उसकी योग्यता के अनुसार हम जॉब जरूर दिलाएंगे, लेकिन एक संयम के साथ आपको रिज्यूम भेजना पड़ेगा। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लग सकते हैं उसकी नौकरी में, लेकिन हम पूरी प्रयत्नशील हैं। हर युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को हम रोजगार दिला सकें, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आज रोजगार की है। युवा बेरोजगार है। इस सरकार ने सब कुछ ठप करके रख दिया है। बैकवर्ड क्लास ओबीसी वर्ग जो है, जो मिडिल क्लास परिवार है, वो ख़त्म करके रख दिया इन सरकारों ने। तो हम जल्दी से जल्द आप लोगों से जो भी रिज्यूम भेजता संपर्क करेंगे और आपकी जॉब वगैरह बिल्कुल लगवाएंगे। तीसरी बात, 16 अगस्त को जातिगत जनगणना के लिए सारे देश के अंदर असहयोग आंदोलन किया जाएगा। तो हम चाहते हैं सभी ओबीसी वर्ग, एससी वर्ग से आप भी इस आंदोलन की भागीदार बने और जातिगत जनगणना के लिए सरकार से मांग करें, क्योंकि ये हमारा हक और अधिकार है। वो कहावत है, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। हम 52% हैं और हमारी हिस्सेदारी अगर सरकार में कागजों में देखी जाए तो 27% हिस्सेदारी हमारी बताई जाती है, वो भी सिर्फ कागजों में। हमारी कहीं पर 10% भी हिस्सेदारी नहीं नजर आती। तो इसलिए जनसंख्या जनगणना में जातिगत जनगणना भी होनी चाहिए। इस मांग के लिए 16 अगस्त को सभी सड़कों पर उतरे, अपने तहसीलदार को, डीसी साहब को, डीएम साहब को ज्ञापन दें और जातिगत जनगणना के लिए मांग करें सरकार से। ये साथियों जरूरी है। कई साथी कहते हैं जातियों को बढ़ावा देते हैं, कि हम जातियों को बढ़ावा नहीं देते, लेकिन जातिगत जनगणना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जातिगत जनगणना जानवरों की जातियों की जनगणना की जाती है, लेकिन मनुष्यों की जातियों की जनगणना नहीं करी जाती। इसलिए ज़रूरी है जातियों की जनगणना करना। इसलिए मैं सभी साथियों से अपील करता हूँ वीडियो को शेयर करते हैं, क्योंकि जातियों की जनगणना बहुत ज़रूरी है। जातियों की जनगणना होगी तभी हर व्यक्ति को, हर कास्ट को पता लगेगा उनकी कितनी हिस्सेदारी है देश के अंदर। उनको अपनी ताकत का एहसास होगा। वो कहावत है ना, हाथी को जब शीशा दिखाया जाता है तो वो बौखला जाता है, क्योंकि उसे अपने शरीर का एहसास नहीं होता उसका शरीर कितना बड़ा है। जब हमें अपनी जातियों की जनसंख्या का पता लगेगा तो हमें एहसास होगा हमारी हिस्सेदारी देश के अंदर कितनी है, हमारी भागीदारी देश के अंदर कितनी है। हम अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ना सीखेंगे और अपने हक अधिकारों के लिए लड़ेंगे। इसलिए देश में जातिगत जनगणना होना अति आवश्यक है और जातिगत जनगणना देश के अंदर होनी चाहिए। जितने भी साथी हैं वीडियो को शेयर करते चले, पेज में शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, सारी जगह शेयर करें, क्योंकि हमारी मुहिम है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सके किसी भी समस्या की हो। और मैं पहले ही आपको बता चुका हूं और फिर दोबारा से बता रहा हूं, यहाँ पैसों से मदद बिल्कुल भी नहीं करी जाती, लेकिन पैसों की जहाँ ज़रूरत होती है, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस चीज़ से मदद ज़रूर करी जाती है। अगर कोई व्यक्ति कहता है मेरे को 2000, 10,000, 50,000 रुपये चाहिए, पैसों से मदद बिल्कुल नहीं करी जाती, क्योंकि सरकारों ने हमारी युवा पीढ़ियों को भिखारी बना दिया है। जो हम नहीं चाहते भिखारी बनाए हम अपनी युवा पीढ़ी को। हम उनको रोजगार दिलाएंगे, उनको काम दिलाएंगे, लेकिन यहाँ पैसों से मदद बिल्कुल नहीं की जाती। बेशक भी आप कॉल या व्हाट्सअप ना करें, हम आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रशासन से मांग करेंगे, और प्रशासन अगर कार्यवाही नहीं कर पाती तो क्राउड फंडिंग से हम आप लोगों की मदद करेंगे, लेकिन हम आपके पैसों से मदद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको।
बिल्कुल भाई रणवीर, अही रेजिमेंट हक हमारा नहीं, हमारा अधिकार है भाइयों। और अधिकार और हक मांगने से नहीं, अब छीनने से मिलेगा, क्योंकि सरकारें बहुत आई है और बहुत गई है, लेकिन अहीरों के बारे में कभी किसी सरकार ने नहीं सोचा है। और साथियों, मैं पहले बता देता हूँ, मैं जातिगत बातें बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं अपने समाज को मजबूत करने की बात कर रहा हूँ, ताकि हम हर जातियों की मदद कर सकें, हर धर्म की मदद कर सकें। मैंने कभी भी किसी भी जाति या धर्म के बारे में गलत शब्द नहीं कहे हैं। हम अपनी जाति को मजबूत करने के लिए चले हैं, ताकि हमारी जाति इतनी मजबूत हो, हम जब चाहें, जब किसी भी जाति के लोग की जरूरत आने पर मदद कर सके। हम इतने सक्षम हो, हम इतने पावरफुल हो, हम इतने ताकतवर बने। और ये ताकत आप लोगों के सहयोग से मिलेगी। जब तक आप लोग हमारी ताकत नहीं बनेंगे, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज मैं कहता हूं साथियों, आप लोग साथ दो मेरा, और फिर देखो देश में बदलाव। ना किसी पद की जरूरत है, ना किसी आशा की जरूरत है, आप लोग साथ दे। आपके प्रशासनिक अधिकारियों से, आपके इलेक्टेड मेंबर से, अगर नहीं हो पाता तो क्राउड फंडिंग से हम आप लोगों की मदद करेंगे। हर संभवतः मदद की जाएगी आप लोगों की, चाहे न्यायिक हो, चाहे सामाजिक हो, किसी भी तरह की मदद हो। और जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, वो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और जब तक आप वीडियो को शेयर नहीं करेंगे मजबूती के साथ, तब तक हमें ताकत नहीं मिलेगी, हम लोगों की मदद नहीं कर पाएंगे। ये आप लोगों के हाथ में साथियों, हर व्यक्ति की मदद करना। और जो भी साथी है हमारे साथ जुड़ रहा है, उनसे मैं निवेदन करता हूँ, जिसको रोजगार चाहिए वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप रिज्यूम भेज सकते हैं। और संयम रखे, 5-7 दिन, 10 दिन, 20 दिन के अंदर उनकी जॉब संभवतः लगवाई जाएगी। क्योंकि हम बात करते हैं, हमारी कोई कंपनी फैक्ट्री नहीं चल रही है, हम अपने मित्रों से बात करते हैं, प्रशासन से बात करते हैं, लोगों की नौकरियों के लिए बात करते हैं, और उनकी जल्द से जल्द उनकी मदद करते हैं नौकरी लगवाने के अंदर। और मोस्ट वेलकम जो साथी जुड़ना चाहते हैं, कोशिश कर रहा हूँ मैं जोड़ने की। मुकेश भाई है, मुकेश प्रकाश माधव, लव यू भाई। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के प्यार के लिए, लेकिन आप लोगों का साथ भी चाहिए। आप लोग ही ताकत बन सकते हैं। मैं साथियों से निवेदन करता हूँ, वीडियो को पेज और ग्रुप में शेयर करें, और हर स्ट्रीम पर शेयर करें, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, किसी भी सोशल साइट पर आप वीडियो को शेयर करें, ताकि मजबूती मिले, हर व्यक्ति तक हमारी बात पहुंच सके, ताकि हम अपने समाज की लड़ाई को आगे तक लेके जा सके, और समाज को इतना मजबूत करे कि हर व्यक्ति की हम मदद कर सके। क्योंकि हमारी मदद करना सिर्फ अपने समाज की नहीं, हम देश में हर व्यक्ति की मदद करेंगे, चाहे वो किसी भी परेशानियों से जूझ रहे हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे न्यायिक हो, चाहे हॉस्पिटल से लेकर हो, चाहे कोर्ट कचहरी से लेकर हो, किसी भी तरह से हो, हम उनकी संभवतः कोशिश करेंगे मदद करने की। और आप लोग मैसेज करें एक दूसरे को, किसी भाई को अगर नौकरी की जरूरत है तो वो रिज्यूम सेंड करे, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उनकी नौकरी लगवाने की। और यहाँ पैसों से मदद बिल्कुल नहीं करी जाती। मैं बार बार आप सभी साथियों से कह रहा हूँ, बहुत सारे फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, भाई पैसों की जरूरत है। पैसों से मदद बिल्कुल नहीं करी जाती। अगर पैसों की जरूरत के चलते आपको हॉस्पिटल में समस्या हो रही है तो समझदार कराया जाएगा। पैसों के चलते आपको, हेलो भैया, जय श्री कृष्ण भाई। कैसे हो भैया? बढ़िया भाई साहब, बढ़िया। बताइए कैसे हो? परिवार सब ठीक, कुशल मंगल? सब भैया बढ़िया है। मैं बिहार से हूँ भैया। बिहार से बोल रहे हो? बिहार में कहाँ से? जी भैया, बिहार अरवल जहानाबाद गया। अच्छा, गया से। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका हाँ जी। साथ जुड़ने के लिए। भाई आप सभी साथियों की जरूरत है। मेरी मुहिम में हर साथी को रोजगार दिलाना है और हर साथी की मदद करना है, क्योंकि हम इंडस्ट्रीज हब में बैठे जी भैया, जी भैया, हैं। इंडस्ट्रीज हब में बैठे हैं। मैं आपके साथ बहुत दिनों से जुड़ा हूँ भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। लेकिन जुड़ने के साथ साथ आप वीडियो को शेयर कराएं पेज पर, ग्रुप पर, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अपने अहिर समाज के साथियों को जोड़ सकें, और ताकि मदद कर सके लोगों की। मेरे मेरे अकाउंट पर कुल 100 से ऊपर ग्रुप है। मैंने सब पे आपका वीडियो शेयर करता हूँ भैया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इनवाइट करने के लिए बोले ग्रुप वाले, कई बार हम वीडियो शेयर कर देते हैं, लेकिन वो ग्रुप वो इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करते, तो उनको बोलोगे एक्सेप्ट करें इनविटेशन, क्योंकि मैंने अपने सारे फ्रेंड के पास आपका पेज का इनवाइट कर दिया है। हाँ, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम ऐसा है, आप बिहार से बात कर रहे हैं, हम शायद कभी जीवन में नहीं मिलते, लेकिन एक सोशल मीडिया ऐसा माध्यम जिससे हम मिल पाते हैं। एक यही जरिया जी है भैया, जब लोगों से संपर्क हो पाता है। तो ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़े जी भाई। भैया। आप क्या करते हो भाई? अभी तो भैया मैं इसी एजुकेशन लाइन में अभी तो स्टूडेंट हूँ। एजुकेशन लाइन में? जी। स्कूल वगैरह में टीचर वगैरह? नहीं नहीं भैया, अभी कॉलेज जाता हूँ, अभी थोड़ा सा अच्छा, टीचर उधर को हम पुलिस जाते हो? बेरोजगार बैठा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा।
भाई बिल्कुल अपना रिज्यूम भेजो, कोशिश करेंगे आपको काम दिलाने की। आप रिज्यूम, व्हाट्सएप मेरा नंबर आपके पास होगा, रिज्यूम सेंड कर देना। 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन वेट करना, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द काम कराने की। और जितने भी साथी है ना, जी कोई भैया। भी है, किसी भी लेवल का एजुकेशन का, 10वीं या 12वीं या पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट कोई भी हो, टेक्निकल, आप रिज्यूम भिजवाए, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द काम दिलाने की। ठीक जी है भाई। थैंक यू भैया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सभी साथियों से बार बार निवेदन, बार बार अपील है कि वीडियो को शेयर करें सभी ग्रुप में, पेज पर। और ग्रुप में, पेज पर शेयर करने के बाद अपने जो भी ग्रुप में आप शेयर कर रहे हो उनको इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए बोले, क्योंकि वीडियो शेयर करने के बाद वो उसमें नहीं जाते जब तक इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। हमें अपने समाज को ताकत देने के लिए साथियों मदद करनी पड़ेगी एक दूसरे की। वो एक किसी ने कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार आई तो शरद यादव जी उनसे मिले, और शरद यादव जी ने कहा, आपसे ज्यादा तादाद हमारे पास है, आपसे ज्यादा भीड़ हमारे पास है, लेकिन हमारे साथ जो भीड़ है वो अनपढ़ है। बड़ी कड़वी बात कही, लेकिन सत्य बात है। हमारे साथ जो भीड़ है वो अनपढ़ है, और आपके साथ जो भीड़ है वो संगी भीड़ है, वो जागरूक है जो आपके साथ खड़ी है। लेकिन आपके साथ 3% के लोग खड़े हैं, वो संगी लोग हैं। और हमारे साथ जो भीड़ खड़ी है वो साक्षर नहीं है, अनपढ़ है। इसलिए आज आप प्रधानमंत्री, आज हम प्रधानमंत्री नहीं है। शरद यादव जी ने अटल बिहारी जी को ये बात कही थी, और ये कड़वी सच्चाई है। इसलिए मैं अपने समाज के लोगों से कहता हूँ, आप एजुकेटेड हो, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का सहयोग करें। एक पढ़ाई ऐसा माध्यम है जो हम सबको मात दे सकते हैं। इससे हमें शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हमें अपने समाज के बारे में ज्ञान हो, जागरूकता हो, हम अपने समाज के हक, लोगों के हक अधिकारों के लिए लड़ सके, और अपने समाज को इतनी ताकत दे, इतनी मजबूती दे, हम हर जाति की, हर धर्म की मदद करने के लिए आगे तैयार खड़े रहे। हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी ये होती है, हम अपने ही लोगों का पैर खींचते हैं, हम नेताओं की गुलामी करते हैं। हमने बहुत अपने समाज के लोगों को, जो परिवारवाद के नेता है, उनको भी आगे जाने की कोशिश करी, आगे ले जाने की, आगे चली। लेकिन कई ऐसे निकम्मे बैठा रखे हमने अपने सर के ऊपर, लेकिन वो समाज के लिए कभी कुछ नहीं करते, बड़े बड़े नेता बने फिरते हैं। तो ऐसे नेताओं को बनाने और गिराने की ताकत हमारे पास होनी चाहिए साथियों, तब ये हमारी वैल्यू समझेंगे। और ये ताकत तब बनेगी जब आप सभी लोग साथ देंगे और हमारी ताकत बनेगी। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, आप हमें खून दो, मैं आपको आजादी दूंगा। मैं आप लोगों को कहता हूँ, आप सिर्फ साथ दो सोशल मीडिया के माध्यम से। हर व्यक्ति को काम, रोजगार दिलाना, हर व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करना, ये आपके भाई उम्मीद यादव का वादा है आपसे। हर संभव आपकी मदद करी जाएगी। लेकिन आप लोगों को भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपने भाई का सहयोग करना पड़ेगा, अपने भाई को मजबूत बनाना पड़ेगा, अपने भाई को ताकतवर बनाना पड़ेगा। जब हम ताकतवर बनेंगे तो किसी भी नेता से बिट जाएंगे आपके हक अधिकारों के लिए। और जो हमारी मांग है अहिर रेजिमेंट की 4 दशक से है, वो आपको, आप लोग हमारी ताकत बनते हैं तो 1 जनवरी 2022 को उसका जश्न पूरा देश मनाएगा, अहिर रेजिमेंट के गठन का। आप लोगों के सहयोग के, आप लोगों के आशीर्वाद की, आप लोगों के साथ की जरूरत है साथियों। मैं बार बार कहता हूं, आप लोग साथ दे, आप लोग ताकत बने, और हर व्यक्ति को रोजगार दिलाना, हर व्यक्ति को काम दिलाना, हर व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करना सरकारों के बस की नहीं है। आपका भाई उमेद यादव मानेसर आपके लिए रात के 12 बजे भी खड़ा मिलेगा। मैं चाहता हूं हमारे समाज का, क्या किसी भी समाज का कोई व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस ना करे। हम इतनी बड़ी ताकत बने, हम नेताओं के भरोसे ना रहे। जब तक हम नेताओं के भरोसे रहेंगे तब तक ऐसे ही पिसते रहेंगे साथियों। इन नेता कभी किसी के नहीं रहे, ना इनको काम करना, इनका सिर्फ अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, इनका उसूल है। ये कंधे पे चढ़कर कान में पेशाब करना चाहते हैं। जब इनको वोट लेनी होती है तो हाथ जोड़कर घुटनों के बल घर पे आते हैं, और जब हम काम लेने के लिए जाते हैं तो वीआईपी बन जाते हैं, और ये बात तक इनके मुंह से नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूं, अपने भाई को मजबूत दे करे, अपने भाई को ताकत दे, ताकि हम हर संभवतः मदद आप लोगों की जा सके किसी भी तरह। सबसे बड़ी मदद होती है रोजगार की। हमारी सबसे पहली मुहिम है रोजगार की। हम हर व्यक्ति को रोजगार दिलाने में मजबूती दे, ताकि हमें किसी के सामने पैसे के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। हम इतने तो सक्षम हो, कम से कम हर परिवार इतना। साथियों फोन आ गया बीच में, हर, और हमें सिर्फ फेसबुक तक, सोशल मीडिया तक बंद कर नहीं रहना।
हमें मदद करनी है हर व्यक्ति की, और जो भी मेरे साथ जुड़े वो कम से कम इतनी ताकत तो रखे, वो कभी किसी कोर्ट कचहरी से ना डरे। मुझसे जुड़ने वाला व्यक्ति इतना हौसला तो अपने अंदर रखे, वो कभी किसी कोर्ट कचहरी से ना डरे, कभी किसी पुलिस की लाठी डंडों से ना डरे। हम उसके साथ खड़े हैं दिन रात, चाहे कोर्ट कचहरी से हो, चाहे पुलिस के डंडे खाने से हो, हम उनके साथ खड़े हैं, दिन रात उनके साथ खड़े रहेंगे, चाहे जमानत दिलानी हो, चाहे कुछ करना हो। क्योंकि अब सरकारों से लड़ना पड़ेगा साथियों, लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं, और लड़ने में आप लोगों का सहयोग चाहिए और आप लोगों का साथ चाहिए साथियों। मजबूती सिर्फ सोशल मीडिया दे सकती साथियों। कम से कम 8 करोड़ यदुवंशी है सोशल मीडिया के अंदर। अगर सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के लोग ही जुट जाए तो देश में क्रांति आ सकती है साथियों। जो नेता लोग अरबों रुपए खा के बैठे हैं, डकार भी नहीं ले रहे, वो जनता के पैसे साथियों, वो आप लोगों तक पहुंचेंगे। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करती है। अपने जिला कार्यालय बनाती है, अपने मुख्यालय बनाती है। 96 साल से जो निक्कर में थे संघी लोग, आज वो पैंट में आ गए हैं सरकार आते ही। कहां से आई है वो पैंट साथियों? आप लोगों के पैसों से आई है, ये समझना पड़ेगा साथियों। बीजेपी की हरियाणा में 4 सीटें नहीं आती थी, आज सारे सांसद इनके हैं, सरकारें इनकी हैं। इन संघी लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा साथियों। कांग्रेस और बीजेपी ने देश बराबर लुटा है, बार बार लुटा है। जब तक आम जनता अपनी ताकत को नहीं समझेगी, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं जातिगत जनगणना के लिए मांग करो, जातिगत जनगणना के लिए मांग करो। सिर्फ 10-15% आबादी देश पर राज कर रही है और 85% आबादी सिर्फ इनकी दरी बिछाने में लगी है। जब तक हम इनकी दरी बिछाना नहीं छोड़ेंगे, जब तक अपने हक अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे, तब तक साथियों ऐसे ही रगड़ते रहेंगे हम। जब 1 करोड़पति वैल्यू आदमी के वोट की वैल्यू 1 वोट है, एक व्यक्ति की, और गरीब आदमी है उसकी वोट की वैल्यू भी 1 वोट है, तो हक और अधिकार बराबर क्यों नहीं साथियों? क्यों उनको हक अधिकार ज्यादा दिए जाते हैं? ये हमें समझना पड़ेगा साथियों। जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी देश के अंदर, हमें समझना पड़ेगा साथियों। जब तक समझेंगे नहीं और जब तक लड़ेंगे नहीं, जब तक जीतेंगे नहीं साथियों। इन सरकारों से लड़ने के लिए कंधे मजबूत करने पड़ेंगे साथियों, लाठियां डंडे भी खाने पड़ेंगे, हमें जेल भी जाना पड़ेगा, लेकिन इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को बेरोजगार करके छोड़ दिया है, हर सरकारी संस्था को बंद कर दिया इन लोगों ने। इन नालायक और मूर्ख लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया सारी सरकारी संस्थाओं को बेचकर। और सबसे बड़ी दुश्मन तो अहीरों की यही है। अहीरों ने हर जगह अपनी कुर्बानी दी है, हर जगह बलिदान दिया है, देश में जहां मांगा योगदान दिया है। और एक छोटी सी मांग अहीरों की रेजिमेंट के लिए ये दर दर की ठोकरें खिला रहे हैं। 20 लाख पोस्ट कार्ड हमने राष्ट्रपति के नाम दिए, लेकिन आज तक अहीर रेजिमेंट का कहीं कोई जिक्र नहीं होता। और हमारे नालायक नेता जो हमने जनप्रतिनिधि बनाकर पार्लियामेंट के अंदर भेज रखे, वो मूर्ख बने रहते हैं। उनके मुंह में एक जबान नहीं है कि अहीर रेजिमेंट के लिए सरकार में, पार्लियामेंट में मांग कर सके कि हमारा हक अधिकार अहीर रेजिमेंट और हमें लेकर रहेंगे और हमें मिलनी चाहिए। राजनाथ सिंह के पास जाकर पत्र देते हैं, ये मूर्ख बनाते हैं आम जनता को। और इनके जो समर्थक होते हैं वो फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर चिल्लाते हैं कि हमारा नेता आज अहीर रेजिमेंट की मांग के लिए मिला। अरे मूर्ख लोगों, सरकारें तुम्हारी है, पत्र क्या देना? उनके सामने जाके कहोगे अहीर रेजिमेंट चाहिए हमें। आम जनता को मूर्ख समझ रखा है इन लोगों ने। इन्हीं के सरकार के मंत्री, इन्हीं के सरकार के मंत्री को पत्र देते हमें अहीर रेजिमेंट चाहिए। मूर्ख समझ रखा है आम जनता को तुम लोगों ने। अरे सरकारें तुम्हारी है, मंत्री तुम उस सरकार के हो। अपने मंत्रियों के पास जाओ, अपने प्रधानमंत्री के पास जाओ और कहोगे अहीर रेजिमेंट चाहिए हमें, हमारे समाज मांग कर रहा हमारे। लेकिन इन्होंने जनता को मूर्ख समझ रखा है। फोटो खिंचवाते हैं पत्र हाथ में लेके, और जनता, इनके जो समर्थक उछलते उछलते जाते हैं, लड्डुआ बांटते हैं कि भाई ये काम हो गया, वो काम हो गया, फलाना काम ढिकड़ा काम हो गया। कब समझोगे साथियों? मैं कह रहा शरद यादव ने बहुत अच्छी बात कही थी, भीड़ तो हमारे साथ भी बहुत है, लोग तो हमारे साथ भी बहुत है, लेकिन फर्क इतना है आपके साथ संगी लोग जुड़े हैं जिनको आपने मजबूत कर रखा है, और हमारे साथ अनपढ़ लोग जुड़े हैं जो अपने लोगों की मदद नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं अपने लोगों से निवेदन करता हूं, आप कम से कम सोशल मीडिया पर तो ताकत बने।
मैं सबको रोजगार दिलाने के लिए बात कर रहा हूं, मैं सबके हक अधिकारों के लिए बात कर रहा हूं, मैं हर व्यक्ति की समस्या को दूर करने के लिए समाधान की बात कर रहा हूं, लेकिन फिर भी लोग बात सपोर्ट नहीं करते, साथ नहीं देते। तो कब साथ देंगे, किसका साथ देंगे साथियों? हमें साथ देना पड़ेगा किसी भी व्यक्ति को जो समाज के लिए, हक अधिकारों के लिए लड़ता है। उनके पैर खींचने की बजाय उनकी मदद करनी पड़ेगी साथियों में। और जश्न तब मनेगा हिल रेजिमेंट का जब सोशल मीडिया के माध्यम से मजबूत होंगे और सरकार की गर्दन पकड़ेंगे ग्राउंड पर जाकर। सोशल मीडिया सिर्फ साथियों को जोड़ने का माध्यम है, लड़ाई लड़ने का माध्यम सोशल मीडिया नहीं है, सिर्फ साथियों को जोड़ने का माध्यम है। लड़ाई तो साथियों ग्राउंड पे लड़ी जाएगी, सरकार के आमने सामने लड़ी जाएगी। जब तक सरकार को हमारी ताकत का एहसास नहीं होगा साथियों, जब तक हम सरकार को अपनी ताकत का एहसास नहीं दिलाएंगे, तब तक ये सरकारें कुछ करने वाली नहीं है। हम 3 लोग गए थे नीट के एग्जाम के रिजर्वेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट पर धरना देने के लिए, सिर्फ 3 व्यक्ति गए थे। ओबीसी समाज सारा सोया हुआ था। किसी की समझ में नहीं आया ये देश को बर्बाद करने वाले इन्होंने षड्यंत्र रचे ओबीसी के नीट का रिजर्वेशन जो खत्म करने जा रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकला। हम 3 लोग गए थे, उसके बाद मध्य प्रदेश में सीएम का घेराव किया गया, गुजरात में घेराव किया गया। धीरे धीरे ओबीसी जागरूक हुआ तो सरकार समझ गई ये ओबीसी जागरूक हो गया तो तुम्हारे लेने के देने पड़ जाएंगे, सरकार बीच में गिर जाएगी। इन्होंने तुरंत ओबीसी में नीट के रिजर्वेशन को बहाल कराया और सुप्रीम कोर्ट का आदेश के अनुसार स्टे थी उसके अंदर, और लेकिन सरकार ने बहाल करा दिया। ये होती है ताकत साथियों। जब तक हम अपनी ताकत को नहीं समझेंगे, जब तक हम अपनी ताकत का सरकार को एहसास नहीं दिलाएंगे, तब तक ये रंडुओं की सरकार ऐसे ही कंधे पे चढ़कर कान में पेशाब करेगी। इनको जाति से, इनको धर्म से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ वोट बैंक से मतलब है। ये हिंदुत्व हिंदुत्व करती है, इनका हिंदुत्व सिर्फ वोट बैंक तक है साथियों। कमलेश तिवारी याद होगा उत्तर प्रदेश में, इन्होंने ही मरवाया था, हिंदुत्व का प्रखर योद्धा था। ये अपने से ज्यादा हिंदुत्व नहीं समझते किसी को, इन्हें सिर्फ वोट बैंक तक हिंदुत्व की जरूरत होती है। राम राम हम सदियों से कहते आ रहे हैं, हमारे परदादा बाप दादा राम राम करते आ रहे हैं। इन्होंने राम राम नहीं सिखाया, इन्होंने सिर्फ जय श्री राम का नारा दिया है जो राजनीतिक नारा है। देश में भय का माहौल पैदा किया है। कभी रोजगार की बात करी इन्होंने, कभी देश में डेवलपमेंट की बात करी इन्होंने, कभी गरीब लोगों की मदद के लिए बात करी इन्होंने। 1 लाख करोड़ दे दिया, 20 लाख करोड़ दे दिया, कहां है साथियों? किस गरीब व्यक्ति को 1 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ मिला है, जिनमें से 1 रुपया भी किसी व्यक्ति को मिला हो तो बताओ। 5 किलो अनाज दे दिया, 2 किलो चावल दे दिए, फलाना दे दिया, ढिकड़ा दे दिया, और बड़े बड़े थैले लेकर उन पर अपनी बड़ी बड़ी फोटो। 100 रुपया का अनाज दिया, 200 रुपए का झोले में उनकी प्रिंटिंग करा के लिए। इतने नालायक लोग हैं, इतना मूर्ख समझते हैं देश की जनता को ये। जब तक साथियों इनसे हम लड़ेंगे नहीं, मैं बार बार कहता हूं, तब तक जीतेंगे नहीं। और लड़ने के लिए आप सभी साथियों की ताकत की जरूरत है साथियों, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। इन्होंने देश को लूटा है, गरीब जनता को और गरीब बनाया है। सिर्फ अपने बैंक भरे इन्होंने, अपने काम करे, अपनी पार्टी के काम करे। कांग्रेस या बीजेपी ने अपने कार्यालय और मुख्यालय बनाए हैं। आम जनता कल भी वही खड़ी थी और आज भी यही खड़ी है। कहां है जो कपड़े निकालकर महंगाई के खिलाफ आंदोलन करते थे? आज रोज पेट्रोल डीजल बढ़ रहे हैं, कहां है वो? ये हिंदुत्व के आड़ में, राष्ट्रवाद की आड़ में महंगाई बढ़ाई जा रहे हैं, सारी सरकारी संस्थाएं बेच रहे हैं, और अंधभक्त आज भी कह रहे हैं ये देश हित के लिए हो रहा है। अरे गधों को औलाद हो, देश हित के लिए हो रहा है तो अपने घर की सारी कमाई आप बीजेपी सरकार को दे दो, मोदी सरकार को दे दो। अगर असली राष्ट्रवादी हो तो आप अपनी मेहनत की कमाई, महीने की कमाई उनको दे दो। जो गरीब परिवार है, जिनके 2 वक्त की रोटी नहीं है, उनको समस्याएं हो रही है। जब कोरोना के दौरान लोगों ने हजार किलोमीटर पैदल गए हैं, महिलाएं, गर्भवती महिलाएं ने रोड पर अपने बच्चों की डिलीवरी करी है, तब तुम्हारी राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति कहां गई थी? हिजड़ों की सरकार हमने सर पर बटा रखी है, रंडुओं की सरकार हमने सर पर बटा रखी है, और अंधभक्त बौखलाए हुए हैं, तालियां बजाते हैं हिजड़ों की तरह। मंदिर बनवा दिया, ये बनवा दिया, वो बनवा दिया। कभी भी सरकार ने रोजगार की बातें की है? कभी भी डेवलपमेंट की बातें की है? अरे मूर्ख अनपढ़ लोगों, जाहिल के जाहिल ही रहे तुम लोग तो। पिटारी लेके बजाते हो। कभी तुम्हारे रोजगार के हक अधिकारों की डिबेट देखी कभी टीवी चैनल पे आप लोगों ने, कि कितने रोजगार खत्म किए जा रहे हैं?
लोग बाग बेरोजगारी से नीचे चले गए, कितने लोग फांसी खा रहे हैं, कितने किसान फांसी लगा रहे हैं। कभी इस पे डिबेट हुई है? कभी सरकार से जिक्र किया आप लोगों ने? कभी अपनी सरकारों से सवाल किया है? गुलामी साथियों, गुलामी, सैकड़ों साल गुलामी झेलिए तो गुलामी की आदत हो चुकी है। भगत सिंह तब भी जिंदा थे और भगत सिंह आज भी जिंदा है साथियों। 1000 लोगों में से 10 लोग विरोध करने वाले थे, वो आज भी विरोध करते हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। और सारी जनता गुलाम तब भी थी और आज भी गुलाम है इन पॉलिटिकल पार्टियों की और नेताओं की। कब तक गुलामी करोगी निचड़ोगी? कभी तो अपनी सरकारों से सवाल करो, कहां है हमारे रोजगार? समझ में नहीं आता साथियों। शरद यादव जी ने ठीक कहा था, समाज के कायर लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, इसलिए आज आप प्रधानमंत्री है और हम आपके साथ हैं। कब ताकत बढ़ोगे साथियों? इन सरकारों के साथ लगे रहो, कभी किसी नेता के साथ लगे रहो। अरे नेता वो होता है जिसका कॉलर पकड़ कर लेके आओ और समाज के काम कराओ, वो नेता होता है। राजा बैठ जाए कंधे पे चढ़कर कान पिसाब करे, वो कभी नेता नहीं बन सकता। वो अपने आप में राजा था, राजा है और राजा रहेगा, और आपको पैरों के तले जूती समझेगा। आप अपने भाई का साथ दो, सहयोग दो। हम देखते हैं सरकारों को उखाड़ना कैसे जानते हैं और बनाना कैसे जानते हैं। हर व्यक्ति की समस्या का समाधान हम करेंगे, चाहे प्रशासन से कराए, चाहे सरकार से कराए, चाहे अपनी मेहनत से करें। हर व्यक्ति की समस्या का समाधान हम करेंगे, लेकिन आप लोगों के सहयोग और आप लोगों की ताकत के साथ। मैं युवा साथियों से बार बार अपील करता हूं, इन सरकारों की, नेताओं की गुलामी छोड़कर अपनी ताकत को समझे। एक व्यक्ति एक वोट उनकी भी है और एक व्यक्ति एक वोट हमारी भी है। तो क्यों नहीं बराबर अधिकार मिलते हमें? एक व्यक्ति अरबों करोड़ रुपए गटार जाता है और एक व्यक्ति एक एक रुपए के लिए तरसता है। यही लोकतांत्रिक देश है, यही संवैधानिक देश है। किस लोकतंत्र की बात करते हो आप लोग? किस संविधान की बात करते हो? बाबा साहब ने संविधान बनाया था, क्या उस संविधान के तहत देश चलाया जा रहा है? एक जो कानून बनाया था देश चलाने को, क्या उस कानून के तहत देश चलाया जा रहा है? रात के 12 बजे बिल पास कर दिया जाता है और लॉन्च कर दिया जाता है, हमने बिल पास कर दिया। कोई पार्लियामेंट बहस नहीं, कोई राज्यसभा में बहस नहीं, सीधा राष्ट्रपति के साइन करके बिल पास करवा दिया जाता है। एक रोबोट राष्ट्रपति बना दिया जाता है। कितनी सारी समस्या है देश के अंदर, आप इंडिविजुअल खुद महसूस नहीं करते, अपने पड़ोस में महसूस करें। आप रूरल एरियाज में देखिए, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, केरला, उत्तर प्रदेश के रूरल एरियाज में जाकर देखिए क्या हालात है देश के। कितने रूरल एरियाज में लोग बाग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, अपने बच्चों का प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं करा सकते। सरकारी स्कूलों का और हॉस्पिटलों का इन्होंने ढांचा खराब कर रखा है। लाखों रुपए तनख्वाह देने के बाद भी सरकारी हॉस्पिटल बंद पड़े हैं। लाखों रुपए सरकार को, सरकारी टीचरों को सैलरी देने के बाद भी सरकारी स्कूल बंद पड़े हैं। ये इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया हुआ है, क्योंकि बड़े बड़े पॉलिटिशियनों के प्राइवेट स्कूल है और प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो क्यों वो सरकारी स्कूलों पर ध्यान देंगे और सरकारी हॉस्पिटलों पर ध्यान देंगे? ये समझना पड़ेगा साथियों हमें। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जब तक इनकी गुलामी करोगे, जब तक इनकी अंधभक्ति करोगे साथियों, तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप अपनी ताकत नहीं समझोगे, चाहे मुकेश अंबानी है, एक व्यक्ति है, एक ही वोट डाल सकता है, दो नहीं डाल सकता। ये देश का कानून है। चाहे कितना ही गरीब व्यक्ति, उम्मेद यादव, एक व्यक्ति एक ही वोट डाल सकता है। जब देश में वोट का अधिकार बराबर है, तो रोजगार का अधिकार कहां गया? छीन लिया गया। शिक्षा का अधिकार क्यों छीन लिया गया? स्वास्थ्य का अधिकार क्यों छीन लिया गया? क्यों किसी के बच्चे को प्राइवेट हॉस्पिटल में, बड़े बड़े में ट्रीटमेंट कराया जाता है, और क्यों गरीब लोगों को सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के अभाव के चलते मार दिया जाता है? क्यों बड़े बड़े उद्योगपति के लोगों को पब्लिक स्कूलों में हजारों लाखों फीस देके पढ़ाया जाता है, और क्यों गरीब के बच्चों को सरकारी स्कूल में, बिना टीचर वाले स्कूल में पढ़ाया जाता है, उसका भविष्य खराब किया जाता है?
ये बात जब तक आप लोग से नहीं समझोगे तब तक देश ऐसे ही पिछड़ता रहेगा साथ। ये बात हम सब लोगों को समझनी पड़ेगी। आपके भाई उमेश यादव ने जो मुहिम छेड़ी है, हर व्यक्ति की संभवतः मदद करी जाएगी, किसी भी सामाजिक न्यायिक नौकरी से लेके हो, किसी भी चीज से लेके। लेकिन जब तक आप लोग ताकत नहीं बनेंगे तब तक आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। आप लोग ताकत बने, आपके प्रशासन से, आपकी सरकार से, आपके अधिकारियों से, और आपकी जॉब के लेकर प्राइवेट कंपनियों से, सरकारी कंपनियों से, डीसी रेट वालों से बात करेंगे और आपको रोजगार दिलाएंगे। लेकिन पहले आप लोगों को ताकत भी बनना पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं आप सभी साथियों कह रहा हूं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपने भाई को ताकत दो, हम आपको रोजगार देंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। लड़ना है साथियों हमें, और लड़ेंगे तभी जीतेंगे। अहीर रेजिमेंट का जश्न मनाएंगे 1 जनवरी 2022 को। सोशल मीडिया तो माध्यम में जुड़ने का, ताकत तो ग्राउंड पे दिखाएंगे साथियों हम। 18 नवंबर हमारा रेजांगला दिवस है, जब 114 वीर हीरो ने शहादत दी थी चाइना के साथ लड़ाई लड़के। उनकी शहादत का हमें अधिकार चाहिए, उनके हक चाहिए। जब संसद पे हमला होता है तब अहीरों की शहादत दी जाती है। जब अक्षरधाम पर हमला होता है तब अहीरों ने शहादत दी होती है। जब ताज पर हमला होता है तब अहीरों की शहादत होती है। जब अहीरों के हक अधिकारों की बात आती है तब सारी सरकारें बैकफुट पे चली जाती है, कांग्रेस हो या बीजेपी। हमारे नेता लोग जो जनप्रतिनिधि हम चुनते हैं वो कंधे पे चढ़कर कान में पेशाब करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लेटर लेकर, चिट्ठी लेकर रक्षा मंत्री के पास पहुंचते जी हमारा गठन होना चाहिए। और उनके अंधभक्त होते हैं, उनके कार्यकर्ता होते हैं, लड्डू बांटते हैं कि हमारा नेता मिला हाजिर रक्षा मंत्री से। अरे मूर्ख लोगों, नालायक लोगों, सरकारें आपकी, मंत्री आपके, पत्र क्या देते हो? अपने हक अधिकारी के लिए बैठो उनके पास जाके और कहो हमारे रेजिमेंट का गठन करो, तब देश में काम होने लगेंगे। जब तक झूठे वायदे से बाहर निकलेंगे हम, जब तक ढकोसले से बाहर निकलेंगे हम, अंधभक्ति से, चमचागिरी से बाहर निकलेंगे, तब देश को नई आर्थिक आजादी मिलेगी, क्रांति आजादी मिलेगी। समझना पड़ेगा साथियों। करो गुलामी जिनको गुलामी करनी है, क्योंकि सैकड़ों साल देश गुलाम रहा है। भगत सिंह तब भी थे और आज भी है। 1000 में 10 लोग भगत सिंह की भूमिका निभाते हैं, जो क्रांतिकारी होते हैं, विद्रोह करते हैं सरकार की गलत नीतियों का। 990 लोग तो सरकार की चाटुकारिता में ही लगे रहते, गुलामी में लगे रहते हैं। आज भी वही हालात है साथियों। हम उन 10 लोगों की गिनती मानते हैं अपने आप की, क्योंकि हमने हमेशा कांग्रेस की गलत नीतियों का विरोध किया है और भाजपा की गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं, और हर युवाओं के लिए रोजगार की बात करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा समाज में रोजगार के लिए है, क्योंकि 5 किलो अनाज देने से कुछ नहीं होगा, उस परिवार को रोजगार देना एक अहम बात होती है। अगर कई साथी कहते हैं देश की आबादी, देश की जनसंख्या आड़े आती है, अरे मूर्ख लोगों, अगर देश की जनसंख्या आड़े आती तो चाइना दुनिया की ताकत नहीं बनता। भारत से भी ज्यादा जनसंख्या चाइना में, और क्षेत्रफल में भारत से भी छोटा है, और सबसे पावरफुल कंट्री आज की तारीख में। आबादी कोई आड़े नहीं आती, आबादी तो आर्थिक रूप से देश को मजबूत करती है। कोई सामान आप बनाते तो खरीदने में आबादी सहयोग करती है, जनसंख्या सहयोग करती है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने में तो आर्थिक रूप से मजबूत करती है जनसंख्या को। और मूर्ख लोग कहते हैं कि जो जनसंख्या है वो 135 करोड़ है, 150 करोड़ है देश की जनसंख्या, तो रोजगार कहां से दे? अरे घंटा रोजगार सरकारों ने कभी भी डिबेट करी है टीवी चैनल पर बैठकर कि देश के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं है? कभी भी कैसे पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर बहस छिड़ी है? जब सांसदों का और एमएलए की तनख्वाह की बात हो तो एक ही सेशन में बिल पास हो जाता है, कांग्रेस के बीजेपी क्यों? जब 50,000 से 95,000 करनी होती है और 95,000 से 1.5 लाख करनी होती है तो एक ही दिन में बिल पास हो जाता है। कभी पार्लियामेंट में डिबेट बहस हुई है कि इतने बेरोजगार है देश के अंदर, उनको रोजगार कैसे दिया जाए? हमने सबसे बड़ी पंचायत बैठा रखी है देश के अंदर, कभी बहस की हो तो उन्होंने? कि अभी सामाजिक न्यायिक स्तर पर, शिक्षा के स्तर पर, स्वास्थ्य के स्तर पर आम जनता को कैसे बराबर लेके आया जाए, कभी क्या इस पे डिबेट हुई है पार्लियामेंट के अंदर? मूर्ख लोग, बिछाते रहो दरी, अंधभक्ति करते रहो, चाटुकारिता करते रहो, क्योंकि तुम्हारे नसीब में ही लिखा गुलामी करना। हमने विरोध कल भी किया था और विरोध आज भी करते हैं। देश को मजबूत करना है, देश को ताकत देनी है, तो अपने भाई का साथ दे, और मजबूती और ताकत हम दिखाएंगे। एक व्यक्ति ही क्रांति लाता है, साथ सभी सारी जनता का होता है। साथियों,
शुरू से क्रांतिकारी सोच रही है हमारी। हमने कांग्रेस की गलत नीतियों का विरोध किया है, बीजेपी की गलत नीतियों का विरोध किया है, लेकिन अब सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिससे हम सभी साथियों के साथ जुड़ सकते हैं। तो वीडियो को शेयर करें और अपने भाई के विचारों को हर व्यक्ति तक पहुंचाएं, हर समाज के व्यक्ति तक पहुंचाएं। हम अपने समाज को मजबूत करना चाहते हैं, हम अपने समाज को ताकत देना चाहते हैं, ताकि हम और हर जाति और धर्म के लोगों की मदद कर सके और मजबूती दे सके, हर व्यक्ति को रोजगार दिला सके। जब तक आप ताकत नहीं बनोगे तब तक साथियों ऐसे ही देश चलता रहेगा राम भरोसे, किसी का कुछ होना जाना नहीं। आप लोग साथ दे, आप लोग हमारी ताकत बने, क्रांति हम लेके आएंगे देश में। जय हिंद साथियों, जय श्री कृष्ण। फिर मिलते हैं आपसे, शेयर करते रहे वीडियो को।